आज हम दो रियल हेयर ट्रांसप्लांट जर्नीज को देखेंगे जहां दोनों पेशेंट्स का एक्सपीरियंस और प्रोग्रेस अपनी एक अलग कहानी बताते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे पहले पेशेंट की जर्नी और समझते हैं उनका एक्सपीरियंस। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट 6 महीने पहले 25 दिसंबर 2023 में हुआ था। ये मेरी फोर्थ पीआरपी सेशन है। सो आई थिंक मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन था काफ़ी ज़्यादा सही था। काफ़ी सालों से सोच रहे थे, पिछले 2-3 सालों से, कि हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया जाए, बट एक मन में रहता है कि एक बहुत बड़ी सर्जरी है। ऐसा कोई पेन नहीं हुआ जितना हम लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन होगा या बाद में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आएगी। सो ओवरऑल एज पर माई एक्सपीरियंस आई विल से कि दिस इज़ द बेस्ट क्लिनिक जहाँ से आप सर्जरी करा सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रकाश किसनवानी। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट 6 महीने पहले 25 दिसंबर 2023 में हुआ था। ये मेरी फोर्थ पीआरपी सेशन है और इन 6 महीनों में हेयर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुई। जितनी एक्सपेक्टेशन थी मेरी उससे भी ज़्यादा हमें दिख रहे रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और बात करें अगर मेरे कॉन्फिडेंस की, जो पहले कॉन्फिडेंस था और अब है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुए हैं और लुक में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। इससे पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, मेरा प्रोफेशन भी थोड़ा टीचिंग का है, तो उसमें थोड़ा इम्पैक्ट आता है काफ़ी। तो काफ़ी चेंजेस आ गए हैं मेरे लुक वाइज एंड कॉन्फिडेंस वाइज, एवरीथिंग इज़ इम्प्रूविंग। सो मेरी जो हेयर लाइन है काफ़ी अच्छी बनी है। जब हम देखते हैं, मतलब इसको हम चाहे तो इस साइड से झाड़ते हैं, लेफ्ट साइड से या राइट साइड, दोनों तरफ से हम झाड़ सकते हैं इसको। हेयर लाइन काफ़ी क्लियर है मेरी। और अगर दूसरों की बात किया, जो मेरे पहचान जो हमको जानते हैं लिटरली, जिन्होंने कि हमने हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, तो वो कहते हैं कि बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट जिन्होंने अभी तक देखा है। कई सारे दोस्त हैं, सबका देखा हमने और लोगों ने भी देखा। तो ये बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट था जो इसमें जो मेरी ग्रोथ है। और जो लोग नहीं जानते कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि हमने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है या मेरे पहले से ही बाल थे। सो आई थिंक मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन था काफ़ी ज़्यादा सही था। काफ़ी सालों से सोच रहे थे, पिछले 2-3 सालों से, कि हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया जाए, बट एक मन में रहता है कि एक बहुत बड़ी सर्जरी है। लेकिन ऐसा कराने के बाद लगा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी सर्जरी है। आई थिंक अगर आपको कराना है तो इंस्टेंट डिसीजन ले लीजिए। हेयर ट्रांसप्लांट इज़ नॉट अ बिग डील। आप थोड़ा सा प्रोसेस होता है, 10 से 15 दिन थोड़ा केयर करनी होती है, उसके बाद थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, एवरीथिंग इज बैक टू द नॉर्मल हो जाता है। सो प्रॉब्लम नहीं होती। हेयर रिसीडिंग मेरी स्टार्ट हो गई थी आज से लगभग बात करें 10 साल पहले, जब हमने बीटेक स्टार्ट किया था, तभी से मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था। जब लखनऊ में गए थे, लगा था पानी चेंज हुआ, फिर हवा पानी ये सब होता है कि काफ़ी कुछ चेंज किया। फिर हमने काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन यूज़ की, होम्योपैथी भी यूज़ की है, एलोपैथी भी यूज़ की है। थोड़ा इंप्रूवमेंट आता था, रुक जाते थे, बट ऐसा नहीं हुआ कि नए हेयर आ गए। तो काफ़ी ज़्यादा हमने यूज किया, काफ़ी ज़्यादा ऑयल्स भी यूज कर डाले, सारे ऑयल्स, एलोपैथी, मतलब हेयर सर्जरी ना करानी पड़े ये छोड़कर हमने सारे यूज़ कर लिए। स्टेबिलिटी मिल जाती थी, बट ऐसा कुछ नहीं था कि ग्रोथ हो रही थी। तो तभी मेरा ये था कि एट लास्ट हमको हेयर ट्रांसप्लांट कराना ही है। तो फिर हमने ये क्यूएसटी पर आए और ट्रांसप्लांट कराया। इसके पहले क्लिनिक विजिट की बात की जाए तो क्लिनिक विजिट हमने किए नहीं। लिटरली मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराया, तो उनसे हमने बात की थी कि हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ से कराया जाए। तो उनका ये रिसर्च था, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की हुई थी और उन्होंने बोला दिस इज़ द बेस्ट। तो हम सीधा यहाँ पर आ गए। मेरी पर्सनल कोई भी विजिटिंग नहीं थी कहीं पर, और दिस इज़ द बेस्ट। आई थिंक मेरा तो सीधा आया, मेरा पहला यहाँ का एक्सपीरियंस था और बेस्ट एक्सपीरियंस है। रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। बीच के जो सारे प्रोसेस थे बहुत ही स्मूथली हुए। मेडिसिन हमारी कुरियर हो जाती हैं, कभी हम यहाँ पर जब आते हैं पीआरपी कराने तब भी ले लेते हैं। तो एवरीथिंग इज गोइंग वेरी स्मूथली एंड रिजल्ट्स आर लुकिंग वेरी गुड। फिर जब यहाँ पर क्यूएसटी पर आए तो यहाँ का जो माहौल देखा, जैसा सुना था कि अपने फ्रेंड से, कि यहाँ पर जो क्लीनिनेस है बहुत ज़्यादा है। हेल्थ एंड हाइजीन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था। हाइजीन तो इतना ज़्यादा मेंटेन था कि देखकर ही लगता है कि नहीं, ये एक बहुत ही अच्छी क्लास का ए स्टैंडर्ड का क्लिनिक है। और सभी जो डॉक्टर्स हैं या स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ है, सब लोग बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। एवरीथिंग इज़ गुड। देन सर्जरी की बात की जाए तो सर्जरी के पहले तो लिटिल बिट नर्वस तो सबको ही होते हैं, मतलब एक हल्का नर्वसनेस रहता है। बट मेरे साथ क्या था, नर्वसनेस प्लस एक्साइटमेंट दोनों थी कि कुछ करने जा रहे हैं, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं अपने साथ ही। तो सर्जरी की बात की जाए, सर्जरी बहुत ही स्मूथली हुई। 2 दिन चला मेरा प्रोसेस, 2 दिन का हुआ। 3300 ग्राफ्ट्स लगे थे। आधा स्टेप पहले दिन हुआ, देन नेक्स्ट डे 7 मॉर्निंग से नाइट 7 PM तक पूरा 12 आवर्स का पूरा एक सेशन था। तो पूरे एक दिन में मेरे 3300 ग्राफ्ट्स लग गए थे। और सर्जरी के ड्यूरिंग जो पेन की बात की जाए तो आपको एनेस्थीसिया दे दिया था। पेन ऐसा कुछ खास फील हुआ नहीं। डॉक्टर्स बीच बीच में पूछते रहते हैं कहाँ पर आपको दर्द हो तो नहीं रहा है, तो लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं। तो ऐसा कोई
ऐसा कोई पेन नहीं हुआ जितना हम लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन होगा या बाद में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आएगी। तो स्वेलिंग भी उतनी ज़्यादा नहीं आई, पेन बहुत ही नॉमिनल था, जितना मतलब कि आप इतनी बड़ी सर्जरी कर रहे हैं, बहुत ही नॉमिनल पेन था। एक अगर इंजेक्शन लगता है तो फिर दर्द तो होता है थोड़ा बहुत ही नॉमिनल सा दर्द था। और स्वेलिंग भी बहुत नॉमिनल थी, जितनी ज़्यादा सुनी थी फेसबुक या यूट्यूब वगैरह में कि स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, हल्का बहुत स्वेलिंग थी और वो भी 5-6 दिन में पूरी डाउन हो गई थी। और आई थिंक इन नेक्स्ट 10 डेज हम वापस वर्किंग में लौट गए थे अपने। तो मेरे 3300 ग्राफ्ट निकाले गए थे, जो कि मेरे बैक साइड से निकाले गए थे। अब आप देख सकते हैं बैक साइड की कंडीशन पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी है, पूरे पहले जैसे बाल हो चुके हैं। मेरे जो बाल निकाले गए थे ये विदिन 5 to 7 डेज ये हील हो गए थे। लग ही रहा था कि पीछे से कुछ बाल निकाले गए। आई थिंक 7 डेज में पूरा हील हो गया था। उसके बाद से 10 दिन बाद तो लगने पूरे बाल आ गए थे पीछे प्रॉपर। तो लगा नहीं कि कुछ पीछे से बाल कुछ ऐसा कुछ घाव हुआ, केवल 1-2 दिन का प्रॉब्लम था जिसमें आपको थोड़ा सा केयर करनी होती है। तो केयरिंग की बात की जाए, ट्रांसप्लांट की बात, केयरिंग में जो भी हमको बताया गया डॉक्टर द्वारा सब हमने फॉलो किया। धूप में नहीं जाना था, अच्छे से रखना था, डस्ट वगैरह से प्रिकॉशन करनी थी, कैप वगैरह पहनना था। तो ये हम सारी प्रिकॉशंस हमने ली, दवा टाइम पर ली। 1 महीने बाद दवा स्टार्ट हो जाती है, दवा पूरी हमने टाइम टू टाइम ली। सेडिंग फेज, उसके बाद सेडिंग फेज स्टार्ट होता है। 2 से 3 महीने बाद सेडिंग फेज आने लगता है, धीरे धीरे बाद सेड होने लगते हैं। बट मेरा उतना सेड नहीं हुआ जितना हम यूट्यूब वगैरह में देखते हैं। कई बार तो बोलते हैं कि 10% से लेकर 90% तक सेड हो जाता है, बट मेरा ऐसा हुआ नहीं। 30 to 40 एज परसेंटेज वाइज बात की जाए 30-40% मेरा सेडिंग हुआ था, और ये करीब 3 से 3rd to 4th मंथ के बीच में हुआ था। उसके बाद आफ्टर 4 मंथ ये वापस गेन होना शुरू हुआ। 4 to 6 बहुत ही हाईली गेन हुआ, और आप देख सकते हैं सिर्फ 2 महीने में, अगर 4 महीने की बात की जाए तो बहुत कम थे, और 2 महीने में एकदम से ग्रोथ हो गया। इवन अभी हम बैठे हैं यहाँ पर, लास्ट 2 मंथ में 2 बार हमने कटिंग कराई है, उसके बावजूद ये ग्रोथ है मेरी। तो 6 महीने में इतनी ज़्यादा ग्रोथ आई जो आप देख सकते हैं। तो ये था मेरा सेडिंग का एक्सपीरियंस। तो सर्जरी के बाद अगर सपोर्टिंग स्टाफ की बात की जाए तो बिल्कुल टाइम पर फ़ोन आते थे। पहले तो स्टार्टिंग में फर्स्ट मंथ तो आई थिंक हर दूसरे तीसरे दिन फ़ोन आता था कि क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर धीरे धीरे टाइम स्पेंड बढ़ता गया, बट रेगुलर कॉन्टैक्ट में थे। इवन अभी भी 6 महीने बाद भी 1 महीने में एक बार कॉल आ ही जाता है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, आप अपनी पिक्चर्स भेजिए, हेयर्स की ग्रोथ क्या है वो देखते रहते हैं टाइम टू टाइम। अभी भी कनेक्ट में रहते हैं पूरे सभी लोग, सारे मतलब यहाँ QST का जो स्टाफ है, जो इनका प्रोसेस है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ की बात की जाए, यहाँ पर हम आए थे अपने फ्रेंड के साथ फर्स्ट डे जब हमें ट्रांसप्लांट कराना था। तो वैसे तो आप अकेले आ सकते हैं, बट एक लोग कोई सपोर्टिंग मेंबर है आपके साथ तो वो अच्छा होता है, क्योंकि बड़ी सर्जरी ये क्या इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि आपको कुछ रिएक्शन तो नहीं हो गया। आप अकेले चाहें तो अकेले आ सकते हैं, इतना ईजी है सर्जरी कराना। उसके बाद से PRP सेशन सारे हम अकेले ही आ रहे हैं। जब से आ रहे हैं तो सिर्फ 2 दिन के लिए मेरा फ्रेंड यहाँ पर रुका था जब हमने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। उसके बाद से सारा प्रोसेस अकेले हम कर रहे हैं और बहुत ही स्मूथली प्रोसेस हो रहा है। So overall, as per my experience, I will say कि this is the best clinic जहाँ से आप सर्जरी करा सकते हैं। बेस्ट इन द वे कि आपका प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ऐसे तो बहुत सारे क्लिनिक है, कहीं का प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा हाई है, कहीं का कम है, बट दिस आर मॉडरेट। एंड जो प्राइस पॉइंट ऑफ पे जो आपको क्वालिटी मिले, दैट इज़ द बेस्ट। आप बिल्कुल यहाँ पर आइए, एक बार एक्सपीरियंस करिए, कंसल्ट करिए, फिर आप डिसीजन लीजिए। एंड आई विल से दिस इज़ द बेस्ट। बहुत ही स्मूथ वर्क होगा, ग्रोथ अच्छी है, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। यूट्यूब में आप देख सकते हैं, चैनल पर भी सभी के रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। एंड बेस्ट पार्ट ऑफ दिस क्लिनिक इज़ यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट है वो माउथ टू माउथ हो रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं आपसे, माउथ टू माउथ है, ऐसा नहीं कि इसका एडवर्टीजमेंट कहीं हमने देख के रहा है। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। एवरीथिंग इज एज पर आई विल गिव यू 10 out of 10। सो अभी आप देख सकते हैं, मेरा कंपैरिजन कर सकते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के पहले मेरा क्या था और उसके बाद ड्यूरिंग द मेरे कुछ वीडियोस भी पड़े हुए हैं QST यूट्यूब चैनल पर कि कैसे कैसे ग्रोथ हुई। और आज आप देख सकते हैं मेरे 6 मंथ की ग्रोथ कितनी है। और फिर मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट PRP सेशन पे। थैंक यू QST फॉर दिस अमेजिंग एक्सपीरियंस।
अब चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले पेशेंट की तरफ और देखते हैं उनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी किस तरह आगे बढ़ी। एक्चुअली क्या जो मेरे एज ग्रुप है उसमें सभी के जो हेयर्स हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं और मेरे इतनी जल्दी हेयरलाइन रिसीड होने से क्या है कि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है जब किसी से बात करते हैं और मुझे भी अपने आप में भी लगता है कि हाँ ये कुछ कमी है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि हेयर ट्रांसप्लांट करा के ये सारी चीज़ें रिमूव की जाए। ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है कि क्यूएसटी को लेकर बाकी हाइजीन वगैरह काफ़ी बेटर था, डॉक्टर्स का जो सपोर्ट था वो काफ़ी अच्छा था और सपोर्टिव स्टाफ और नर्स वगैरह काफ़ी सपोर्टिव थी। मेरा नाम राजकुमार ठाकुर है। आज मैं हरिद्वार क्यूएसटी क्लिनिक विजिट किया है क्योंकि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है और मेरी हेयर लाइन को डिज़ाइन करवाने के लिए जो है मैं आज क्यूएसटी क्लिनिक विजिट किया हूँ। जो मेरा हेयर फॉल है लगभग मैंने नोटिस किया था लगभग 2 साल पहले, तो मैंने नोटिस किया कि मेरी जो हेयर लाइन है वो कुछ रिसीड हो रही है और हेयर फॉल जो होना स्टार्ट हो गया है। तो जब कॉम्ब वगैरह करते थे तो काफ़ी सारे हेयर्स मेरे आने लग गए थे, तो मैंने इसलिए डॉक्टर से भी कंसल्ट किया। तो उन्होंने बोला कि ये जो है आपके पेरेंट्स के कारण जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स आते हैं, तो मेरे पापा को भी जो बोल्डनेस जो फ्रंट हेयर लाइन है उनकी बोल्ड है, तो इस वजह से मुझे भी ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने यही बोला कि जो आपके जो हेयर है वो रिसीड होंगे ही होंगे, तो मुझे काफ़ी जल्दी ये प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई थी। एक्चुअली क्या जो मेरे एज ग्रुप है उसमें सभी के जो हेयर्स हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं और मेरे इतनी जल्दी हेयरलाइन रिसीड होने से क्या है कि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है जब किसी से बात करते हैं या फिर फ्रेंड सर्कल में जब भी हम मिलते हैं तो वहाँ पर जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस लो रहता है मेरा, क्योंकि जो हेयर लाइन है वो रिसीड होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत आती है बात करने में और मुझे भी अपने आप में भी लगता है कि हाँ ये कुछ कमी है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि हेयर ट्रांसप्लांट करा के ये सारी चीज़ें रिमूव की जाए और वापस जो है कॉन्फिडेंस बैक किया जाए। एक्चुअली जब मैं सर्च कर रहा था कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो मैं वीडियोस यूट्यूब पे थोड़ा सा सर्च कर रहा था, तो तभी मुझे रिकमेंडेशन क्यूएसटी के जो वीडियोस की देखी मैंने, तो वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस जो है थे जो पुराने पेशेंट्स थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो किस तरह से जो है सर्जरी होती है, क्या क्या प्रोसीड्यूर रहता है, सारी चीज़ें मैंने देखी। तो मुझे लगा कि हाँ जो क्यूएसटी क्लिनिक है वो बेस्ट क्लिनिक हो सकता है मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे करवाया है और मुझे एक डर भी था कि यार सर्जरी है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जब मैंने एक्सपीरियंस सुना सभी का कि इतना सच कोई पेन नहीं होता है, थोड़ा सा ही पेन होता है और कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है आफ्टर सर्जरी भी। जो रिजल्ट्स है क्यूएसटी पर उपलब्ध थे, जैसे 8 मंथ्स या 10 मंथ्स के जो रिजल्ट है प्रॉपर दिखे मैंने पूरे वीडियोस के अंदर, तो इसलिए मैंने क्यूएसटी को चुना। और मुझे क्यूएसटी के बारे में पता चलने के बाद में मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की उनसे, तो मुझे व्हाट्सएप के द्वारा उनसे कांटेक्ट हुआ और जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि इसका फर्स्ट प्रोसेस रहता है कि आपकी फ़ोटोज़ हमें सेंड कीजिए। तो मैंने अपनी हेयर की जो कंडीशन थी, स्काल्प की, कितने मेरा हेयर लॉस हो चुका था, सारी चीज़ें की जो फ़ोटोज़ है खींच के उन्होंने मुझे गाइड किया कि किस तरह से फ़ोटोज़ खींचनी है। तो मैंने उस तरह से फ़ोटोज़ उनको भेजी और उसी दिन उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई और सजेस्ट किया कि जो आपके जो है 2200 ग्राफ्ट्स वगैरह जो लग सकते हैं एस्टिमेटेड इतने। और उन्होंने फिर मुझे कॉल भी किया उसके बाद में और बताया कि आपकी जो 3 डेज़ प्रोसीड्यूर रहता है टोटल, और क्या क्या उसके अंदर जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें फर्स्ट डे के अंदर रहता है, फिर सेकंड डे सर्जरी का और फिर बैंडेज रिमूवल, सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई और क्या क्या मेरे पैकेज के अंदर इंक्लूडेड रहेगा, पीआरपी सेशंस वगैरह सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने कॉल पे मुझे बताया। जैसे हेयर ट्रांसप्लांट की जो मेरी डेट है वो पास में आ रही थी, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था कि जो है मेरा लुक इम्प्रोवाइज होगा, वो सारी चीज़ें बेटर होगी मेरे लिए आने वाले टाइम में। लेकिन थोड़ा सा नर्वस भी था कि क्या कुछ प्रोसीड्योर होगा, कैसा कुछ स्टाफ वगैरह होगा, सारी चीज़ें। तो जब मैंने विजिट किया तो सारी चीज़ें जो है मेरी दूर हो गई, क्योंकि स्टाफ का जो बिहेवियर था काफ़ी अच्छा था स्टार्टिंग से ही, जब से मैंने एंटर किया था, और काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया उन्होंने मुझे और कोई प्रॉब्लम सच मुझे लगी नहीं। तो फर्स्ट डे में ही जब मैंने विजिट किया तो मेरी सारी नर्वसनेस अभी दूर हो गई और काफ़ी अच्छा लगा मुझे विजिट करके, और सच मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है अभी भी, और नर्वसनेस भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है मेरी। जब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचा और डिस्कस किया, उन्होंने बोला कि सच कोई अभी ज़रूरत नहीं है। तो
तो मैंने उनको ये सारी चीज़ें समझाई कि अगर मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराता हूँ तो अभी अगर कराता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आफ्टर 30 या 40 करा सकते हैं, सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अभी अगर कराते हैं तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बाद में भी ये चीज़ें बढ़ेगी, बाल्डनेस बढ़नी है। तो इसीलिए तो उन्होंने बोला कि ठीक है करवा लीजिए, लेकिन इस सच कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो मैंने सारी चीज़ें उनको बताई, जो वीडियोस जो थे वो दिखाई कि इस सच कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, नॉर्मल सर्जरी की तरह ही रहती है ये सारी। और उन्होंने फिर बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने बोला कि ठीक है करवा लीजिए। तो फर्स्ट डे जब मैंने विज़िट किया QST क्लिनिक, तो मैं अपनी ब्लड की जो रिपोर्ट्स है वो करवा के आया था। तो मैम वगैरह ने जो है सारी रिपोर्ट चेक की, और चेक करने के बाद में जो रिपोर्ट्स थी वो नॉर्मल थी। उसके बाद में मुझे लोकल एनेस्थीसिया दिया गया चेक करने के लिए कि सच कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी एनेस्थीसिया से, तो वो भी मेरा नॉर्मल हुआ। उसके बाद में BP वगैरह और हार्ट की वगैरह की जो ये रिपोर्ट्स डॉक्टर ने ली और सभी नॉर्मल था। तो अभी इसके बाद में जो मेरा डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन होगा, और वो जो है मुझे सजेस्ट करेंगे कि कितने क्या ग्राफ्ट्स लगने हैं, सारी चीज़ें बताएंगे। और उसके बाद में जो है मेरे हेयर को ट्रिम किया जाएगा, और ट्रिम करने के बाद में जो है स्लीट्स की जो हेयर लाइन डिज़ाइन करने के बाद में स्लीट्स की जो प्रोसेस है वो रहेगी। और उसके बाद में जो है नेक्स्ट डे जो है मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट किया जाएगा। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का, जो भी मैंने QST क्लिनिक में देखा और विजिट करने के बाद में। बाकी जो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद में जो भी एक्सपीरियंस रहेगा वो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा सर्जरी के बाद में। तो आप बने रहिए वीडियो के अंदर। तो आज मेरी सर्जरी थी, और आप देख सकते हैं कि जैसे कि मेरे 2200 ग्राफ्ट्स लगे हुए हैं आज, और मेरी सर्जरी को कंप्लीट होने में लगभग 6-7 घंटे लग गए। और इसके दौरान जब एनेस्थीसिया जो लोकल दिया गया, थोड़ा उसके कारण पेन होता है, और बाकी माइनर पेन होता है, ऐसा कुछ ज़्यादा मुझे फील नहीं हुआ। और जो मेरा एक्सपीरियंस है कि QST को लेकर बाकी हाइजीन वगैरह काफ़ी बेटर था, डॉक्टर्स का जो सपोर्ट था वो काफ़ी अच्छा था, और सपोर्टिव स्टाफ और नर्स वगैरह काफ़ी सपोर्टिव थी। हर जगह पर उन्होंने कुछ भी दिक्कत नहीं आने दी, सारी चीज़ों में मदद की। और ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस था बाकी बहुत ही बेस्ट था। तो अभी नेक्स्ट जो मैं आऊँगा QST में, वो मेरे फर्स्ट PRP सेशन के लिए आने वाला हूँ। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा, जो कुछ मेरी कंडीशन रहेगी, वो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो बने रहिए आप QST के साथ। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।